हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 21 दिसंबर से जो डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम है 2026 हमारा जनवरी में अभी होने वाला है। तो उसके लिए जो सेंटर सिलेक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। ये आपका कल रात 8 बजे से शुरू हुआ है और आपका 29 तक है ये। ओके। तो मेन थिंग यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बहुत आ रही है। जैसे मैंने तो एक शॉर्ट ही अपलोड की थी नोटिफिकेशन के लिए कि एक्टिव है या नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो देखने को मिले इसी तरह के। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बार मैं लॉन्ग वीडियो में सब कुछ बता देती हूँ। तो वो कैंडिडेट जिनका डीएवी का एग्ज़ाम है, आप ये वीडियो पूरी देखना, अच्छे से सुनना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। ओके जी। तो हमारे पास प्रॉब्लम किस किस तरह से आ रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत सुनने को मिल रहा है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है जो वो सेंटर सिलेक्शन में नहीं गिवन है। तो देखो बात ऐसे है, इन्होंने पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट को ऐसे वो नहीं किया कि ये डिस्ट्रिक्ट है ये नहीं है। ठीक है। अब जैसे देखा जाए हरियाणा में जैसे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, मेन है डिस्ट्रिक्ट अपने आप में, लेकिन वो सेंट्रल सिलेक्शन के उसमें कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिल रही होगी। तो जैसे हिसार दिखा रखा है इन्होंने, जींद में भी दिखा रखा है, कैथल में दिखा रखा है इन्होंने, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कई डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर नहीं हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है अपना सूटेबल ऑप्शन जो आपके नियर बाय है। ठीक है। अभी भी कई स्टूडेंट्स क्या है वेट कर रहे हैं कि और डिस्ट्रिक्ट आएंगी, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। आप गलत हो। जो आपको सामने शो हो रही है ना, एक दो दिन बाद धीरे धीरे करके जब वहाँ पे सेंटर है जो पूरा फुल हो जाएंगे, तो साइट पे से यानी कि उस लिंक पर जब आप लॉगिन करते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट भी धीरे धीरे करके आपकी या फिर वो स्कूल्स हैं जो एक एक करके ओमिट होते जाएंगे, और लास्ट में आप देखोगे कि हमने तो गलती कर दी। तो जैसे वहाँ पर आपने देखा भी होगा, वहाँ पर लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। जो जितना जल्दी उसको सिलेक्ट करेगा, जितने उसको मैक्सिमम चांस है जो वहाँ पर मिल रहे हैं, जितना जल्दी आप सिलेक्ट करते हो। अच्छा, दूसरी एक बात है कि शिफ्ट के रिगार्डिंग वहाँ हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है और जो शिफ्ट है ऑलरेडी डीएवी ने डिफ़ाइन कर रखी है, और वो हमें इसीलिए ऑप्शन नहीं दे रहे चूज़ करने का। जैसे अगर मैं बात करूँ पीजीटी के एग्ज़ाम्स की, पीजीटी के जैसे फ़िज़िक्स में आफ्टरनून की शिफ्ट दिखा रहे थे। ठीक है। तो वो आफ्टरनून ही रहेगा। अब देखो हम अपने तरीके से करने लगे, सोचने वाली भी बात है। हम अपने आप से ही एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट अगर सिलेक्ट करने लगे, एक बच्चे का एग्ज़ाम 5 को हो जाता है, दूसरे ने उसके लिए 6 सिलेक्ट कर ली, तो क्या बोर्ड हर एक बच्चे के लिए अलग अलग पेपर बनाएगा? ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। तो वो पेपर तो एक ही होना है, तो इसीलिए वो एक ही डेट दे रखी है और शिफ्ट भी इसीलिए एक ही दे रखी है। ऐसे तो फिर रिवील हो जाएगा ना पेपर, उसका तो फ़ायदा भी क्या है, बेशक से ऑनलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन में ये तो होता नहीं कि हम पेपर से आए और माइंड हमारा ब्लैंक। याद तो हमें रहता ही है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे क्या थे। तो इसीलिए ये चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी एग्ज़ाम डेट या फिर हम अपनी शिफ्ट है जो वो सिलेक्ट करें। हमें जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो है सिर्फ हमारा सेंटर। सेंटर आपको सामने कई ऑप्शन दिखा रखे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर आप किसी सेंटर के लिए कंफर्म हो तो आप यस टाइप करो। ठीक है। जैसे आप कैथल से हो तो कैथल के अगर सेंटर हैं तो वहाँ कैथल के जो स्कूल है उसके सामने जो ब्लैंक है वहाँ पर आप लोग यस कमेंट कर दो, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पे यस करते हो, आपको तभी के तभी नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही हुआ है। आपने अगर अभी तक नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। साथ के साथ ही आपका एडमिट कार्ड है जो वो भी जनरेट हो रहा है, बिल्कुल तभी हो रहा है साथ के साथ में। ठीक है जी। तो इस तरह से अब आप ये देख लो कि आपको जो सेंटर है अपने चॉइस का अगर थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, 20-30% भी, और आई थिंक इतना एनफ होता है कि इतने सेंटर उन्होंने दिखा रखा है, कोई ना कोई तो आपके नियर बाय पड़ता ही होगा ना। तो आपने वो जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर लेना है। जितना आप लेट करोगे उतना फिर आपको रेग्रेट रहेगा। एक ये भी है, हम उसी चीज़ में उलझे रहते हैं। अब आपका ध्यान उधर ही रहेगा जब तक आपका सेंटर सेलेक्ट नहीं होगा, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा। उस काम को करके साइड में लगा के अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए ना।
स्टडी पर फोकस करेंगे उसका बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि 5 से और 13 तक एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 5 से 13 के बीच में कब आपका एग्ज़ाम है आप लोग कमेंट करके भी बताएं, क्या आपका सब्जेक्ट है वो भी कमेंट करके बताएं। जो भी मैक्सिमम हेल्प होगी मेरी तरफ से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है जी। रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस है जो हमारे चैनल पर होगी अभी 1-2 दिन के अंदर ही। और दूसरा, अगर आप टीजीटी साइंस या फिर पीजीटी फिज़िक्स बैकग्राउंड से हैं तो हमारे चैनल पर साइंस और फिज़िक्स की बहुत सारी क्लासेस अपलोड हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके डीएवी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी, और जो कंटेंट है वो भी आपको बहुत यहाँ पर मिलने वाला है अभी अपकमिंग 1 to 2 डेज़ में। ओके जी, तो ये चांस बार बार नहीं मिलता। डीएवी अच्छे स्कूल से हैं, अगर आप एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हो तो आपकी तभी के तभी वहाँ पे मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे सच कि जिस सिटी में हमारा एग्ज़ाम होगा क्या हमें फ़ाइनल जो हमारी पोस्टिंग है वो भी वहीं होगी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग आपकी वहाँ पे होगी जहाँ पर वैकेंट पोस्ट होंगी, ओके। क्योंकि इनके पास अपना पुराना स्टाफ भी तो होता है, ये कौन सा ये है कि जैसे आपका कोई एसएससी बोर्ड है या फिर वो है कि ये नई भर्ती कर रहे हैं या कुछ भी, ओके जी। तो इनके पास अपना स्टाफ ऑलरेडी होता है। ये है कि किसी में किसी टाइप की 1-1 2-2 पोस्ट वैकेंट होती हैं, कोई छोड़ जाते हैं, तो इस तरह से पोस्ट क्रिएट होती रहती हैं स्कूल्स में, ओके जी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपना सेंटर सिलेक्शन वाला काम करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड जल्दी से जल्दी कर लीजिए। इसको लेट मत करना, जितना इसको लेट करोगे उतना फिर कल को सेंटर की चॉइस हैं जो आपकी वो कम रहती जाएंगी, ओके जी। तो कल से शुरू हुआ था और 28 या 29 तक है, और जल्दी से जल्दी आप अपना कर लीजिए। सो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आप लोग, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके जब हम ऑल पे वहाँ टिक करते हैं ना तो ही आपको सभी नोटिफिकेशन है जो वो मिलेंगे, ओके जी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।